फिक्स है, ओके। फिक्स एज इन मैं पूछ रहा था वंश कि क्या हर केस में एक ही चीज को हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं? क्या सभी सिचुएशन में हम एक ही कोई फिक्स चीज होती है जिसे हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं? इज इट नेसेसरी कि हम इसी चीज को? यस आदित्य, ठीक है, काइंड ऑफ। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। रेफरेंस पॉइंट एक तरह से ओरिजिन होता है जहां से मोशन स्टार्ट होता है, या सपोज करो, पहले डेफिनेशन बता देता हूँ फिर समझाता हूँ। अ फिक्स्ड पॉइंट और अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू विच द गिवन बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन। ओरिजिन सबको पता है, अच्छा ओरिजिन ग्राफ की लैंग्वेज में हम ओरिजिन किसे बोलते हैं? व्हाट इज ओरिजिन? सबको पता है ग्राफ की लैंग्वेज में ओरिजिन क्या होता है? यहाँ पर दोनों ही मीनिंग है। यहाँ ओरिजिन से मतलब है जहां से स्टार्ट हुआ, और ओरिजिन का मतलब ग्राफिकली भी है जहां से हम, यस, डिस्टेंस को मेजर करना स्टार्ट करते हैं। यस पीयूष, काइंड ऑफ। ओरिजिन होता है जहां पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। सो सपोज करो ये आपका घर है और ये स्कूल है। अगर मैं आपसे बोलूंगा मुझे घर से स्कूल जाने में कुछ टाइम लगा, या मैं घर से स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, या मेरा घर स्कूल से, या मेरा स्कूल मेरे घर से 200 मीटर्स के डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर मैंने आपसे तो नहीं बोला, जब मैंने ये बोला कि मेरा स्कूल मेरे घर से 200 मीटर्स की दूरी पर है, तो इससे दिमाग में ये बात आती है कि घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर्स है। यहाँ पर मैं स्कूल की जो दूरी है मेरे घर से, है ना, उसे किसके रेफरेंस में बता रहा हूँ? अपने घर के रेफरेंस से बता रहा हूँ कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे। मेरे घर से अगर स्टार्ट करेंगे तो स्कूल तक जाने में हमें 200 मीटर्स कवर करने पड़ेंगे, या फिर मुझे मेरे घर से स्कूल तक जाने में 10 मिनट्स लगते हैं। दैट मीन्स घर से स्टार्ट करेंगे तो स्कूल तक पहुंचने में मुझे 10 मिनट्स लगेंगे। तो यहाँ पर जो भी सेंटेंसेस मैंने बोले, उसका रेफरेंस किससे था? घर से था। घर से स्कूल की दूरी, घर से स्कूल तक का टाइम, घर से स्कूल तक का डिस्टेंस। तो यहाँ पर ओरिजिन क्या है? हम घर से चल रहे हैं और स्कूल तक पहुंच रहे हैं, या घर से स्कूल तक का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, या घर से स्कूल तक जाने का टाइम मेंशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ओरिजिन क्या होगा? घर होगा। या रेफरेंस पॉइंट क्या है? घर है आपका, योर हाउस। और ये जरूरी नहीं है कि आप हाउस के ही रेफरेंस दे, आप स्कूल से घर का भी दे सकते हो, कि मुझे स्कूल से घर पहुंचने में 10 मिनट्स लगते हैं। उस केस में रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? स्कूल होगा। फाइन। तो जिसके रेस्पेक्ट में हम रेफरेंस देते हैं, या मोशन का ओरिजिन जो होता है जहां से स्टार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन। गॉट इट? A fixed point or a fixed object with respect to which the given body changes its position is known as reference point or origin. Yes, initial point, kind of. Initial point, origin, starting point, किसी भी नाम से आप इसको याद रखो, बट यही याद रखना है कि रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां जिसके रेफरेंस में हम किसी चीज की मूवमेंट को या मोशन को डिफाइन कर रहे हैं। किसी को कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछो। Cool. यस यस, कुछ भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी, है ना, आपके घर में एक आम का पेड़ लगा है और थोड़ी दूरी पे नीम का पेड़ है। आप बोलोगे मेरे आम के पेड़ से नीम के पेड़ की जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर्स है, 3 मीटर्स है, तो उस केस में रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ? आम का पेड़, मैंगो ट्री, क्योंकि आप उसका रेफरेंस देकर किसका डिस्टेंस बता रहे हो? नीम के पेड़ का, है ना। तो जो रेफरेंस पॉइंट है वो फिक्स, ऐसा नहीं है कि कोई प्लेस ही होगा, कोई पर्सन भी हो सकता है,
कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट अदर भी हो सकता है, जिससे भी आप स्टार्ट करवाओगे मोशन या जिससे भी आपको मूवमेंट का पता चलेगा, वो आपके रेफरेंस पॉइंट होगा। ओके श्रेयस, तो आपका ये रिवीजन हो जाएगा। जब भी आप मोशन, जब न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपको ओरिजिन पता होना चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट कर रहा है। आदित्य, एक्चुअली आपका नेट आई थिंक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि आप बार बार लॉग आउट भी हो रहे हो। तो बाकी सभी को क्लियर है मेरी वॉइस? चलो फिर भी मैं कंफर्म कर लेता हूँ। सभी को क्लियर है तो आदित्य एक बार चेक करो, देखो अपने एंड पर। उसके बाद में आती है पोजीशन। पोजीशन क्या होती है, चलो बताओ, व्हाट इज पोजीशन? किसी चीज की पोजीशन को आप कैसे डिफाइन करोगे? ये आपने अभी तो चलो चैप्टर पढ़ा नहीं है मैथ्स का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वरना आपको तुरंत पता चल जाता। किसी चीज की पोजीशन क्या चीज होती है? जैसे आप कहोगे कि मेरे रूम में जो टेबल है वो उस जगह पर रखी हुई है, वो उसकी पोजीशन हुई है ना। तो हम पोजीशन को कैसे डिफाइन करते हैं? यस, काइंड ऑफ द प्लेस वेयर इट इज केप्ट, पर्टिकुलर पॉइंट वेयर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। यस श्रेयस, और कोई? किसी भी चीज की पोजीशन को आप कैसे डिफाइन करते हो? यस, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी एंड जहां पर, जिस पॉइंट पर वो उस वक्त है। यस, द पॉइंट ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस, स्पेस का मतलब है यहाँ पर जगह है, नॉट स्पेस वो हमारा पूरा स्पेस नहीं, इज नोन एज पोजिशन। एट एनी इंस्टेंट द डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन इज इट्स पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, विच कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव एज सीन फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा समझाने की जरूरत होगी। आपने ग्राफ के क्वेश्चंस तो किए हुए हैं, सभी ने ग्राफ ड्रॉ करना आता है सभी को? ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं? ठीक है, ये कौन सा एक्सिस होता है, चलो बताओ, ये कौन सा एक्सिस है? ओके, यस, ये वाई एक्सिस है। एंड हॉरिजॉन्टल वाला कौन सा होता है? ये एक्स एक्सिस होता है। यस, एंड ये क्या होता है? ओरिजिन, जिसको हम मोस्टली ओ से डिनोट करते हैं, है ना? यस। नाउ, आप जब कोई पॉइंट इस पर ड्रॉ करते हो, सपोज करो मैंने आपको दिया पॉइंट 2 3, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, किस साइड में आएगा? पता है, ये क्वाड्रेंट होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो क्या आप बता सकते हो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा पॉइंट? ये तो आपने 8th 7th में कर लिए होंगे, आई एम श्योर, हालांकि इंट्रोडक्शन का 9th क्लास में ही है। अगर नहीं भी आते हैं तो कोई बात नहीं, बट मोस्टली टीचर्स करवा देते हैं 8th क्लास में। यस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने का मतलब है कि हम एक पॉइंट की पोजीशन को बता रहे हैं। पॉइंट की पोजीशन को किस तरह से बता रहे हैं? कि भाई आप ओरिजिन से राइट साइड में 2 यूनिट्स का डिस्टेंस लो, फाइन, एंड ओरिजिन से अपवर्ड्स 3 यूनिट्स का डिस्टेंस लो। तो जहां पर भी ये डिस्टेंसेस इंटरसेक्ट करेंगे, वहां पर हमारा ये पॉइंट है जिसकी आप बात कर रहे हो। फाइन। हाँ, 9th में भी है, बट 8th में मोस्टली करा देता है। तो जब आप ग्राफ पर कोई पॉइंट प्लॉट करते हो, तो वो एक तरह से आप किसी भी आर्टिकल की, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन बता रहे हो, कि वो पोजीशन ईस्ट से, या जहां पर आपका इनिशियल पॉइंट है दैट इज ओरिजिन, जो रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट हमारे यहाँ पर ओरिजिन है ओ, जिसके रेफरेंस से हमने बताया कि जो 2 3 है वो पॉइंट किस साइड में किधर की तरफ पड़ेगा,
है ना, उसकी पोजीशन को इसने एग्जैक्टली बता दिया। अगर आपको ओरिजिन का ही ना पता हो कि ओरिजिन कहाँ पर है, तो क्या आप इस पॉइंट को मार्क कर पाओगे? अगर आपको ओरिजिन का ही पता ना हो, क्या आप इस मार्क को पॉइंट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सो यहाँ से आपको पता चलता है कि रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन की भी इंपॉर्टेंस होती है किसी चीज की पोजीशन बताने में, है ना। अगर आपको ओरिजिन ही नहीं पता है तो आप कैसे बताओगे कि किसी चीज की पोजीशन कैसे बतानी है? और पोजीशन का मतलब है कि किसी चीज का कोई ऐसा पॉइंट जहां पर वो चीज रखी हुई है, या वहां पर वो उस स्पेस को ऑक्यूपाई करे हुए है। और ये नेगेटिव भी हो सकता है, आपने ग्राफ पे नेगेटिव पॉइंट्स भी ड्रॉ करे हैं, -2 3 भी हो सकता है ना। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। ओरिजिन पर अगर हुआ तो उसके क्या डिस्टेंस होगा? 0 0 होगा। सो किसी चीज का, अगेन याद रखना, बहुत केयरफुली सुनना, किसी चीज की पोजीशन नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस नहीं है। आप यहाँ पर डिस्टेंस और पोजीशन को मिक्सअप नहीं करना। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में हो सकता है? चलो बताओ, कैन डिस्टेंस भी नेगेटिव? नहीं हो सकता। लेकिन पोजीशन नेगेटिव हो सकती है। पोजीशन जो है उसकी नेगेटिव साइड में है या पॉजिटिव साइड में है, वो हम रेफर कर सकते हैं एज पर ओरिजिन, लेकिन डिस्टेंस उसका हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। सो यहाँ पर इसीलिए इन्होंने बोला है विच कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव एज सीन फ्रॉम द ओरिजिन। मीन्स ओरिजिन के बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि ये नेगेटिव साइड में या पॉजिटिव साइड में। अगर आप ग्राफ आपने नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आप इसको सिंपल नंबर लाइन से भी बता सकते हो। नंबर लाइन आपको याद है, नंबर लाइन में जीरो के लेफ्ट साइड में कैसे डिजिट्स होते हैं, कैसे इंटीजर्स होते हैं? यस यस, काइंड ऑफ। ये जीरो है तो जीरो के लेफ्ट साइड में कैसी वैल्यूज होती हैं? नेगेटिव होती हैं, है ना। और जीरो से राइट साइड में कैसी वैल्यूज होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। तो यहाँ से अगर आप ओरिजिन पर खड़े हो, सपोज करो यहाँ पर खड़े हो आप, और यहाँ पर एक और आपका फ्रेंड खड़ा हुआ है, तो आप इसकी पोजीशन अगर मैं पूछूं आपसे, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ और मैंने आपसे पूछा कि बताओ ये एन जो है इसकी पोजीशन क्या है तुम्हारी तरफ से, तो आप क्या बताओगे? कि मेरी तरफ से नेगेटिव साइड में 3 यूनिट्स चलो, मीन्स -3 पर है ना। तो पोजीशन तो -3 हुई। नहीं, सेम नहीं है पीयूष, पोजीशन कुछ कुछ भी हो सकती है। ओरिजिन वो जगह है जहां से आप उसकी पोजीशन को ऑब्जर्व करोगे, वही मैं बता रहा हूँ। आप यहाँ पर ओरिजिन पर खड़े हो, ये ओरिजिन है, ठीक है। और यहाँ पर आपका फ्रेंड एन खड़ा है और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ कहीं पर। मैंने आपसे पूछा कि अपने फ्रेंड की पोजीशन अपने पास से बताओ, कि आपके जो ओरिजिन है या जहां पर आप खड़े हो वहां से आपका फ्रेंड किस जगह पर खड़ा हुआ है। तो आप मुझे इसकी पोजीशन क्या बताओगे? कि मैं जहां खड़ा हूं वहां से -3, ये -3 पॉइंट पर है, ये इसकी पोजीशन होगी। लेकिन ये -3 तक जाने के लिए मुझे 1 यूनिट, 2 यूनिट एंड 3 यूनिट्स का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। मींस डिस्टेंस तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन पोजीशन नेगेटिव हो सकती है। वो डिपेंड करेगा ओरिजिन पर। अगेन, डिस्टेंस को आप नेगेटिव नहीं लिखोगे, लेकिन पोजीशन को आप नेगेटिव भी लिख सकते हो एंड पॉजिटिव भी। अगर आप ओरिजिन पर खड़े हो तो आपके लेफ्ट साइड में क्या होगा? यस, जीरो पर हो तो आपके लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यूज होंगी और आपके राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। तो अगर आपसे पॉजिटिव वैल्यू पूछी जा रही है तो ऑब्वियसली आप राइट साइड का रेफरेंस दोगे। अगर आपसे नेगेटिव वैल्यूज पूछी जा रही है तो आप ऑब्वियसली लेफ्ट साइड का रेफरेंस दोगे। सो ओरिजिन, पोजीशन या रेफरेंस पॉइंट, ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं मोशन को यस डिफाइन करने में। क्लियर है या और कुछ पूछना है? प्लीज पूछिए, पूछ सकते हो अगेन।
अगेन इनकी बहुत ज्यादा डेप्थ में न जाके आपको यही समझना है कि पोजीशन एक्चुअली होती क्या है। पोजीशन किसे बोलते हैं? पोजीशन का मतलब है किसी बॉडी की एग्जैक्ट वो पॉइंट जिसको उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, दैट्स इट। और हम पोजीशन की बात किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा कि किसी बॉडी में मूवमेंट हुई है या नहीं हुई है, मोशन हुआ या नहीं हुआ। चलो ठीक है। अब आते हैं मेन दो चीजों पर, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस सभी को पता है, डिस्टेंस क्या होता है? व्हाट इज डिस्टेंस? हम डिस्टेंस किसे कहते हैं? किलोमीटर। ओके, वो यूनिट है वैसे यवंश। यस आस्था, कह सकते हो आप। ठीक है, डिस्टेंस एक्चुअली वर्ड इतना सिंपल है कि उसको और सिंप्लीफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं, डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं बता रहे बच्चे। यस पीयूष। यस वंश। हाँ वो भी ठीक है। हाँ मैं मान सकता हूँ, इसमें थोड़ा सा डिफाइन करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि डिस्टेंस ऑलरेडी बिल्कुल सिंपलेस्ट एक वर्ड है, उसको और डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट यहाँ पर अगर हम मोशन के हिसाब से देखें, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय इट। या फिर दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच में जो पाथ है वो कितना कवर करना पड़ेगा हमें उन दो बॉडीज को साथ में लाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। इरेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, इसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अगर आपको डिस्टेंस बताना है, मैं अगर आपसे पूछूं कि यस, कि इन दो चीजों के बीच में कितना डिस्टेंस है, आप में और आपकी स्क्रीन के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो क्या आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, है ना। आप सिंपल मेजर करके डिस्टेंस बता सकते हो। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं जिसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती उसका रेफरेंस देने के लिए? स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ा है आपने, अर्लियर क्लासेस में बताया गया है स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। नहीं पढ़ाया? ओके। और किस किस को पता है, किसको पता है तो बताओ, अगर पढ़ाया गया है तो। ओके, चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। आदित्य बताओ चलो। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है? हम किन क्वांटिटीज को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं और किन क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं? देखो, जिस चीज के मैग्नीट्यूड को बताने के लिए मुझे डायरेक्शन की जरूरत ना पड़े, उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे आपके हाथ में अगर पेन है, फाइन, पेन की पेन की लेंथ को मेजर करने के लिए क्या आपको कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन बतानी पड़ेगी? पेन की लेंथ को मेजर करने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक नहीं बतानी पड़ेगी। यस, गुड। तो वो क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। जब हमें किसी क्वांटिटी को या किसी भी मैग्नीट्यूड को बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी में डिस्टेंस आता है, टाइम आता है, मास आता है, स्पीड आती है। इन सभी को बताने के लिए, स्पीड को मेंशन करने के लिए हमें किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमें किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन की जरूरत नहीं है।
टाइम को हमें मेजर करने के लिए किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। मास को मेजर करने के लिए हमें किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो ये सभी वैल्यूज क्या होंगी? स्केलर क्वांटिटीज होंगी। फाइन। ये अर्लियर क्लासेस में बता दिया जाता है, हालांकि अगर नहीं बताया तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। और आप बाद में लिख भी लेना, मैं आपको गूगल क्लासरूम पे इन दोनों का छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि ऐसी क्वांटिटीज जिससे बताने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत ना पड़े। डिस्प्लेसमेंट के बारे में सुना है आप लोगों ने? डिस्प्लेसमेंट के बारे में सुना है? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? किस किस को पता है डिस्प्लेसमेंट के बारे में? पता है, ठीक है। ओके, ठीक है। चलो मैं पहले बता देता हूँ। यस वंश, पहले मैं बता देता हूँ, फिर हम ये वेक्टर और स्केलर को मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आप इसको लिख लो कि ये स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय इट इररेस्पेक्टिव टू द डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स। मतलब डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, मेजर करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। पहले मैं डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ा दूं, फिर इन दोनों के बीच में आपको वो बताऊंगा डिफरेंस स्केलर और वेक्टर के बीच में। तो ये आपने लिख लिया सभी ने? जल्दी जल्दी लिख लो इसको। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, आई हो आप सभी लिख रहे होगे जो जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इतना बड़ा बड़ा नहीं है कोई भी पैराग्राफ, तो एक एक लाइन के हैं, दो दो लाइन के हैं मोस्टली। तो उनको लिखते रहना, ठीक है। यू नीड टू अपलोड दिस पीडीएफ ऑन गूगल क्लासरूम। सो यहाँ पर डिस्टेंस आपको सबको पता है कैसे मेजर किया जाता है। सपोज आप यहाँ से अपने फ्रेंड के घर गए 200 मीटर्स, देन फ्रेंड के घर से आप दोनों मिलकर गए स्टोर पर चिज्जी लेने। चिज्जी बोलते हैं ना छोटे बच्चे, टॉफी कैंडीज कुछ भी लेने। देन उसके बाद में आप लोग स्टोर से स्कूल गए। तो आपने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? आप पहले अपने फ्रेंड के घर गए, फ्रेंड को पिक किया उसके घर से, फिर आप स्टोर पर गए, स्टोर से फिर आप स्कूल गए। तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? यस। एंड आपके फ्रेंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? फ्रेंड ने कितना किया? नो श्रेयस। आपने तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया। यस, नाउ करेक्ट श्रेयस। 682। और आपके फ्रेंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? आप अपने फ्रेंड के घर गए थे। यस तन्वी, फ्रेंड के घर गए, अकेले गए थे, वहां से उसको पिक किया, मींस 200 मीटर्स आप उसमें से माइनस कर दोगे। यस। तो टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करने में किसी को कोई प्रॉब्लम है? सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, एडिशन ही होता है वैसे तो, है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा टोटल डिस्टेंस आपने कितना ट्रेवल किया, तो जस्ट आप क्या लिखोगे? आप अगर ये पॉइंट्स दिए हुए हैं A B B C C D इस तरह से, तो उनको ऐड करोगे और आपको मिल जाएगा आंसर। दिस इज टोटल डिस्टेंस। यस आदित्य। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ये हो गया। फाइन। नाउ लेट्स कम टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे पिछला वाला ही आपका एग्जाम्पल था। मैं थोड़ी देर के लिए चैट बंद कर रहा हूँ बिकॉज मेरी स्क्रीन छोटी पड़ रही है। तो आप जब क्वेश्चन पूछूंगा तभी जवाब देना, उससे पहले नहीं। When a body moves from one position to another, the shortest distance means straight line between the initial position and the final position along with direction is known as displacement. It is a vector quantity, ये हम अभी बताएंगे। वेक्टर क्वांटिटी वाला क्लॉज अभी भूल जाओ, इसको लिख लो। एंड एसआई यूनिट्स भी याद रखना। एसआई यूनिट्स जब भी डिस्टेंस आते हैं तो आपको मीटर ही लेनी है।
SI यूनिट्स आर मीटर। ठीक है। नो, ऐसा नहीं है बच्चे। समटाइम्स एरोप्लेन्स आपने देखा होगा कि पैसिफिक ओशन से होकर और उधर से होकर जाते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं कि एरोप्लेन का जो रोड होता है या उनका जो ट्रैफिक होता है वो डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। नो, वो भी कनेक्टिंग फ्लाइट्स होती हैं तो इधर उधर से जा सकता है। ठीक है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। अगेन, सिचुएशन के ऊपर और रेफरेंस पॉइंट के ऊपर भी वो डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट। इसमें आप ऐसे नहीं बोल सकते कि एरोप्लेन का जो भी होगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल होगा। तो ये था जैसे आपका, इसमें आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ था वो 682 था। लेकिन अगर आप यहाँ से सीधे स्कूल जाते, आप ये फालतू के काम ना करते और एक स्ट्रेट रोड से अगर स्कूल जाते, तो आप कितना चलते? 400 मीटर मैंने यहाँ दिया हुआ है कि आपके घर से स्कूल का स्ट्रेट डिस्टेंस 400 मीटर्स है। तो देखो डिस्टेंस आपने जो ट्रेवल किया स्कूल तक पहुंचने में और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? 400 मीटर्स। ठीक है। इसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। बताता हूँ पीयूष, अभी एक और एग्जांपल से। जस्ट वेट। ये टोटल डिस्टेंस आपने इसमें ट्रेवल किया 682। आप यहाँ से पहले अपने दोस्त के घर गए, दोस्त के घर से स्टोर गए, स्टोर से फिर आप स्कूल गए। लेकिन अगर आप डायरेक्ट, मैं पूछूं कि आपके इस घर से स्कूल तक का टोटल जो आपने ये तो डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? मुझे इस सब से नहीं लेना देना कि आप कहाँ गए, क्या किया, कैसे किया। मुझे सिर्फ आप ये बताओ कि आपके घर से जो फाइनल पोजीशन थी आपकी, विच इज स्कूल, उसके बीच का डिस्टेंस क्या है? दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसमें डायरेक्शन की जरूरत होती है, यस, दैट्स वाई इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अभी पता चल जाएगा एक एग्जांपल से। सपोज करो ये आपका कंपास है, मींस जो आपके स्क्रीन की टॉप साइड है वो नॉर्थ को शो करा रही है, जो आपके हाथ में जो आपके राइट साइड में है वो ईस्ट को, वेस्ट को एंड साउथ को इस तरह से शो करा रहे हैं। तो ये एक आपका घर है सपोज करो ओ पॉइंट पर, और इधर ए पॉइंट पर स्टोर है, और बी पॉइंट पर आपके फ्रेंड का घर है जहां पर बर्थडे पार्टी हो रही है। ठीक है, प्लीज इसको ध्यान से समझना। मैं चैट नहीं देख रहा हूं तो उस पर कुछ मत लिखना। ये आपका घर है ओ पॉइंट, यहाँ से स्टोर है ए पॉइंट आपके राइट साइड में, और आपके दोस्त का घर है आपके घर से लेफ्ट साइड में बी पॉइंट पर। आपको दोस्त के घर जाना है बर्थडे पार्टी के लिए, लेकिन आपको पहले एक क्या खरीदना है? गिफ्ट खरीदना है उसके लिए। फाइन। तो आप पहले स्टोर पर गए ओ पॉइंट से ए पॉइंट पर, विच इज 300 मीटर्स राइट साइड में आपके घर के। वहां से आपने गिफ्ट लिया और फिर आप अपने फ्रेंड के घर गए, विच इज एट बी पॉइंट, उसी लेन में स्ट्रेट लाइन पर। ठीक है, ये तीनों एक ही स्ट्रीट पर है, स्ट्रेट लाइन पर। इसमें आपने ट्रेवल किया कितना? 800 मीटर। तो आपने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? बताइए, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। आई एम नॉट आस्किंग डिस्प्लेसमेंट। अगर किसी ने डिस्प्लेसमेंट का आंसर दिया तो वो हो जाएगा रॉन्ग। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? टोटल डिस्टेंस ऐड तो ठीक से करो बच्चे, 800 + 300। ये 800 है, नॉट 600। 800। ठीक है, 1100 आपने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन आपकी जो इनिशियल पोजीशन थी उससे आपके दोस्त की पोजीशन का जो डिस्टेंस है वो कितना है?
फाइनल पोजीशन जहां पर आप गए। पीयूष, ठीक से जवाब दो बच्चे। है ना? तो आपकी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का डिस्टेंस कितना हुआ? 800 माइनस 300 दैट इज 500। लेकिन आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया वहां तक जाने के लिए? 1100 मीटर्स। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू कितना? डिस्प्लेसमेंट हुआ 500। कौन सी डायरेक्शन में? आपकी पोजीशन से कौन सी डायरेक्शन में, ये भी बताओ। जो फाइनल पोजीशन है वो आपकी डायरेक्शन से, आपकी पोजीशन से कौन सी डायरेक्शन में है? नहीं, आप इसके हिसाब से बताओ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इसमें आपको पोजीशन बतानी पड़ेगी और डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। यस, वेस्ट की साइड। ठीक है, तो अगर आपको ये ना पता चले कि आप लेफ्ट साइड में गए या राइट साइड में गए, तो क्या आप डिस्प्लेसमेंट बता पाते? आप खुद बताओ। अगर आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड का ना बताया होता मैंने, कि स्टोर लेफ्ट साइड में है एंड उसका घर, सॉरी, स्टोर राइट साइड में है और उसका घर राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, तो क्या आप डिस्प्लेसमेंट को सही से मेजर कर पाते? नहीं कर पाते। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। और अगर डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। अब समझ आ गया वेक्टर क्वांटिटीज में किस तरह से डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस है? अगर मैं आपको ना बताऊं लेफ्ट साइड में स्टोर है या राइट साइड में स्टोर है, या लेफ्ट साइड में घर है या राइट साइड में घर है, तो आप डिस्प्लेसमेंट नहीं बता पाते, है ना? तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत है। लेकिन क्या डिस्टेंस के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत थी? मैं आपसे बोलता कि आप 300 मीटर स्टोर तक गए और फिर वहां से 800 मीटर्स अपने घर, फ्रेंड के घर गए, तो टोटल डिस्टेंस तो आपने 1100 ही करा, चाहे आप राइट में गए हो चाहे आप लेफ्ट में गए हो, डजेंट मैटर। है ना? डिस्टेंस में तो आप सीधे ऐड कर दोगे, उसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। दैट्स वाई डिस्टेंस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जब भी किसी क्वांटिटी को, मैग्नीट्यूड को शो कराने में आपको डायरेक्शन बतानी पड़े, उसको हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट स्पाइडरमैन, हाँ कह सकते हो, लेकिन अगर बीच में कोई बिल्डिंग ऐसी आ जाए जिससे वो ना चढ़ पाए, मतलब बड़ी बिल्डिंग हुई, उस केस में उसको पहले बिल्डिंग पे चढ़ना पड़ेगा, फिर उससे नीचे आना पड़ेगा, है ना? उस केस में फिर वो स्पाइडरमैन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा। अगेन सिचुएशन बेस्ड बंच, है ना? सिचुएशन और रेफरेंस पॉइंट के बेस पर हम बताएंगे कि किस में डिस्प्लेसमेंट है और किस में नहीं है। तो आई होप ये समझ आया होगा डिस्प्लेसमेंट सभी को। यस और नो? ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेना, नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जो बहुत इजी होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। एंड आज रात को मैं जितनी भी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं अभी तक की, जो बच गई हैं, जो मैंने अपलोड नहीं करी, वो कर दूंगा तन्वी, ठीक है? तो आप लोग अगर देखना चाहते हो आप देख लेना, मैथ्स की भी और साइंस की भी। और साइंस के मार्क्स अगेन वो आपको नेक्स्ट वीक ही मिलेंगे, कमिंग वीक में। सो आज के लिए जा सकते हो। प्लीज इसको जो लिखा है उसको अपलोड कर देना और याद कर लेना। अभी नहीं वंश, मैं बताऊंगा मोशन की परफेक्ट डेफिनेशन, अभी मैंने नहीं बताई है, वो मैं बताऊंगा। पहले हम जो पॉइंट्स हैं जो इसमें यूज होंगे डिफाइन करने में मोशन को, उनको पढ़ रहे हैं, ठीक है? जो परफेक्ट डेफिनेशन है वो हम मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। अभी मैंने आज की क्लास में वो परफेक्ट डेफिनेशन नहीं बताई थी, आपको सिर्फ समझाया था कि मोशन को हम कैसे बताते हैं कि है या नहीं है। फाइन। चलो आज के लिए आप लोग जा सकते हो।